प्लीज़, मुझे पता है तुम्हारा भैया काफ़ी समय से गायब था। मैं कुछ चीज़ों की तैयारी कर रहा था, इस कारण से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। बट आई एम लाइव हियर। तुम्हें लग रहा होगा कि ये आदमी झूठा हो सकता है, जो बस ऐसे हमें पागल बना के कहीं चला गया। बट नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम्हारी मदद ही करूँगा। इसके साथ मैं तुम्हारे नया वीडियो लाया हूँ। अब बात करते हैं आज उस सब्जेक्ट की जिसके बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं, इंग्लिश। यस, ये स्ट्रेटेजी वीडियो है इंग्लिश के लिए। बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो तुम्हें हीरो भी बना सकता है और ज़ीरो भी बना सकता है। बिकॉज भाई हम सीबीएसई के बच्चे हैं। सीबीएसई के बच्चों की इंग्लिश और स्टेट बोर्ड की तरह नहीं होती, एकदम सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम क्वेश्चन आंसर आ जाएगी, सिंपल सिंपल ग्रामर आ जाएगी, सिंपल लेटर्स आ जाएंगे। भाई हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से लड़ना पड़ता है और इसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। और हमारा जो काम होता है वो सबसे अलग होता है। ये हम सीबीएसई के बच्चों को अलग करती है ना। तो मैं क्लास 10 की बड़ी बात करते हैं आज इंग्लिश की प्रिपरेशन की। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला लेसन, और जो भी सबसे पहला तुम टारगेट बनाओगे इंग्लिश के अंदर वो होगा कंप्लीट एनसीईआरटी, वो भी एकदम स्मूथली। मैं बोलता हूँ तुम आराम से दिसंबर तक अपनी एनसीईआरटी की स्टोरीज पढ़ लेना। स्टोरीज़ है मेनली। अब इसके अंदर बात आती है कि सिर्फ स्टोरीज़ है तो भाई साहब इंग्लिश के अंदर दिक्कत आती है। मेनली दिक्कत ये आती है कि इंग्लिश होती है ना, वो सीबीएसई की सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछती, वो दो कैरेक्टर की रिलेटिव सादा पूछती है। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि चाहे तुम 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो, जो भी चैप्टर कंप्लीट करो उसकी पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़ो। हो सके तो उसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उन चीज़ों के, वरना तुम ऑनलाइन ढूंढो और उन क्वेश्चंस को देखो। एकदम अच्छे से वो चैप्टर पढ़ो, हर पॉसिबल क्वेश्चन को देखो। और कुछ की चैप्टर्स है जिनको तुम्हें खास कर ध्यान रखना है। पहला म्यूचुअल द ऑर्डर, दूसरा नेकलेस, तीसरा अपना लेटर फ्रॉम टू गॉड, उसके बाद चौथा है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, फिर आता है अपना सरमन ऑफ बनारस, उसके सिवा अपना मैडम राइड द बस, और बात की जाए वापस आए तो अपना फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और अपना साइंटिस्ट वाला चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं आता। ऐसे चैप्टर्स है, मेनली मैं तुम्हें पूरी लिस्ट दे दूँगा इन चैप्टर्स की। सो तुम्हें इन चैप्टर्स पे मेन ध्यान देना है, इन चैप्टर्स पे मेन काम करना है, इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते करने। बात रही ग्रामर की, भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा टीचर बहुत अच्छा है ग्रामर के मुकाबले, भाई तुम्हें कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे टाइम पे एक बहुत मस्त टीचर थे। हाँ, मेरी स्कूल की अथॉरिटीज़ थोड़ी सी पागल थी। पागल नहीं, मतलब स्कूल अथॉरिटीज़ कुछ ऐसी थी मेरी, बार बार टीचर बदलती थी, वरना वो एक टीचर बहुत खतरनाक था। और उसमें आज भी उसके दम पर कह सकता हूँ मैं इंग्लिश में जितने भी नंबर आए सिर्फ उसके कारण हो गए। मेरे पास दो टीचर थे, उनमें से एक टीचर में वो ग्रामर करा रहा था। तो मुझे कभी ग्रामर के यूट्यूब चैनल नहीं ढूंढने पड़े। बट अगर तुम्हें ढूंढना है यूट्यूब चैनल ग्रामर के लिए तो तुम ट्राई कर सकते हो मेरे हिसाब से अपने डियर सर को। और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है। एक मैम है जिनका मैं नाम तुम्हें अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, उन मैम से भी पढ़ सकते हो। तो मेनली इन लोगों को फॉलो करो, इन लोगों से गाइड अच्छे से हो और करो। अब बात करिए लेटर राइटिंग और उसकी, तो कुछ लेटर राइटिंग की तुम्हें मेनली प्रैक्टिस क्या करनी है, एडिटर की। मैं सच बता रहा हूँ, आज तक हमेशा हुआ, हर साल हुआ है, एक लेटर हमेशा एडिटर पे आया है। और मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, एडिटर के ऊपर लेटर की कभी प्रैक्टिस कर लो, चाहे तुम किसी और पे करो ना करो, तुम्हें एडिटर के जो लेटर होता है उसकी फॉर्मेट ऐसे, कोई तुम्हें नींद से उठा के भी अगर लिखवा लेना तो एकदम आराम से लिख दो। ऐसी तैयारी करनी है। दूसरी बचती है अपने एनालिटिकल पैराग्राफ। तो देखो पिछली बार एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे आया था कि कुछ टेक्स्ट दे दिए थे, उनके हिसाब से हमें कुछ आंसर वगैरह लिखने थे। जैसे कोई बच्चा है, मतलब कोई है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, इन लोगों के अंदर ये क्वालिटी, इनके अंदर ये क्वालिटी है, अब तुम्हें आंसर लिखना है। तो तुम्हें इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बहुत सारे टाइप्स है, तो मैं तो तुम्हें प्रेफर करूँगा कि तुम PW की क्वेश्चन मार्क आती है उससे करना है प्रैक्टिस, लेकिन बाद में, अभी ज़रूरत नहीं है। और अगर भी करनी है तो ऑनलाइन कर लेना, अभी कोई बुक खरीदने की वजह से कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में बात रहती है कि बड़े क्वेश्चन आंसर कैसे करें। तो देखो भाई, तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं बोलूँ अभी इसकी हेडेक मत लो, एकदम चिल करो इंग्लिश में। बट थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम्हारे इंग्लिश एकदम ऐसा आसान सब्जेक्ट है, उसके अच्छे से क्वेश्चन वर्ड्स ढूंढो। अभी तुम्हारे लिए मेन काम बताओ क्या करना है इस समय, जब तक तुम्हें छुट्टियाँ चलेगी। छुट्टियाँ जब भी तुम्हें ऑन होगी मई में, उसके बाद जून एंड तक चलेगी, जुलाई में तुम्हारे वापस से स्टार्ट होगी स्कूल। उस समय तो भाई तुम अच्छे से चैप्टर्स पढ़ो, नए नए वर्ड्स ढूंढो, अपनी वोकैब को ऐसा कर लो कि भाई कल को इंग्लिश के अंदर ऐसे ऐसे आंसर लिखोगे ना, ऐसे वर्ड लिखोगे, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। और इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर घूम के आता है सीबीएसई वालों के लिए। तो थोड़ा सा बस अपने जो पकड़ है कॉन्सेप्ट बना के रखो, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर, इंग्लिश आराम से क्लियर। और हाँ, चाहे एग्जाम में कभी भी इंग्लिश में कभी ओवर कॉन्फिडेंस में जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ इंग्लिश में होने के कारण बच्चा डूब जाता है। So be careful. I'm with you. I'm with your Divashu and remember, key 10th easy.